देखो आई नो मेरी थोड़ी सी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है, बट स्टिल मैं आपको समझाती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। ये केवाईसी ओपन करने के टाइम ये जो चीज़ें होती हैं, जो एग्जैक्टली ऑप्शंस हमें चूज़ करनी रहती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी चूज़ करनी होती हैं। देखो सबसे पहले तो आप लिंक पे जाते हो, अपना नंबर ओटीपी डालते हो, नेम डालते हो, ईमेल डालते हो, पैन नंबर डालते हो, है ना। पैन के साथ अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो अकॉर्डिंगली जो पैन कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी होती है। ओके, एंड सेम स्पेलिंग डालने होते हैं आपके खुद के नेम के, प्लस आपके जो भी अगर हस्बैंड है या फिर फादर नेम है, सेम स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू जैसे डॉक्यूमेंट्स में है। पैन कार्ड आ रहा है तो पैन कार्ड के लाइक पैन कार्ड की जगह पे अगर वहाँ पे फादर नेम पूछ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जैसे पैन कार्ड के ऊपर है। कई बार मिसमैच होते हैं, पैन कार्ड के ऊपर लाइक स्पेलिंग्स अलग होते हैं और आधार कार्ड के ऊपर स्पेलिंग अलग होते हैं। मिसमैच तो वैसे पहले होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो अकॉर्डिंगली डालना है। ओके, बैंक वेरीफाई करना रहता है उस टाइम पे, या तो यूपीआई से 1 रुपी पे करना होता है और वो 1 रुपी वापस आ जाता है। क्यों पे करना होता है वो जस्ट चेक करते हैं कि आपका जो बैंक है वो एक्टिव है या फिर नहीं है। ओके, तो या फिर अगर नहीं 1 रुपी पे करना, यूपीआई नहीं यूज़ करते हो, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आती हैं, या तो यूपीआई और करके आता है, ऐड डिटेल्स मैन्युअली करके आता है आपको वहाँ पे ऑप्शन, मैं दिखाऊंगी भी अभी, ऐड डिटेल्स मैन्युअली। ओके, ऐसे करके आते हैं। तो वहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड फिल करना होता है। बैंक अकाउंट नंबर कहाँ पे लिखा होता है? पासबुक में लिखा होता है, ठीक है। एंड आईएफएससी कोड भी आपका पासबुक में लिखा होता है, ठीक है। देखो अभी जो आईएफएससी होता है ना, उसका जो 5th डिजिट होता है, 5th डिजिट होता है वो 0 होता है, ओ नहीं होता है, ठीक है। मान के चलो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, BARBO, ये ओ नहीं है, ये 0 है, 0। ओके, तो ये सारे बैंक्स में जो 5th डिजिट होते हैं ना वो 0 होता है। ओके, तो अगर आप ओ ट्राई कर रहे होते तो वो लगता नहीं है, फिर आप बोलते हो कि हो नहीं रहा है। तो सेल्फी लेनी होती है। सेल्फी के टाइम ना आपको 3 ऑप्शन आती हैं, अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ दिस टाइम, डिनाई, नेवर अलाउ, या फिर ऐसा। तो अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप करके ऑप्शन ही हमेशा चूज़ करनी है। कौन सी ऑप्शन? अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप। ओके, यही ऑप्शन चूज़ करवानी होती है हमेशा। और देखो डिजी लॉकर आता है, एक डिजी लॉकर आता है, उसमें आप अपना एक आधार फिल करते हो, आधार नंबर फिल करते हो बिल्कुल सही सही, नीचे कैप्चा फिल करते हो, फिर नेक्स्ट करते हो, फिर वो जो आधार कार्ड से आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होता है ना, उस पर ओटीपी जाता है। कई बार वो फ़ोन नंबर डिफरेंट होता है, आपकी मम्मी डैडी का होता है, किसी का भी होता है। तो वो कैसे चेक करना होता है? जब आप ओटीपी सेंड कर देते हो ना, वहाँ पे आता है कि ओटीपी सेंड टू दिस नंबर, ऐसे ऐसे करके ना वो नंबर के लास्ट 2 या 3 डिजिट शो हो जाते हैं। ओके, तो उस नंबर पे ओटीपी जाता है। इसके बाद आपको एक पिन डालनी होती है। पिन अगर नहीं याद है तो फॉरगॉट पिन के ऊपर नीचे फॉरगॉट पिन करके होते हैं, फॉरगॉट पिन क्रिएट करके, ठीक है, फॉरगॉट पिन के ऊपर टच करके पिन क्रिएट करके, और फिर वो पिन याद रखनी होती है। 6 डिजिट की आपको पिन क्रिएट करनी होती है। और जो 6 डिजिट की पिन क्रिएट करते हो ना, वो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं करना होता है, लाइक ऐसे 2 9 8 1 0 6, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हो, लाइक 14 जुलाई, ओके, 01, ऐसे करके। तो डिजी लॉकर हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है? सेल्फी हो गई। ओके, सेल्फी अच्छे से लेनी है। देखो जब सेल्फी ले रहे होते हो ना आप, जैसे ये पर्सन है, ओके, आईज उसकी कैमरा की साइड होनी चाहिए और पीछे कोई फ़ोटो वगैरह नहीं होनी चाहिए, एंड ब्राइट साइड होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डार्क में जाके ले रहे हो। और बाकी पीछे कोई फैमिली मेम्बर नहीं है कि हाँ आपकी मम्मी या साथ में आपके भाई बहन साथ में खड़े चलो सेल्फी लेते हैं, वो वाला काम नहीं होता है। सिर्फ आपको सेल्फी लेनी होती है वो सारी, मतलब ऐसे नहीं है सिर्फ और सिर्फ। देखो आपकी चेस्ट तक बस इतना होना चाहिए। ओके, जैसे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में जैसे होते हो ना आप, वैसे। ओके, फिर सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नेम प्रीत है ना, तो ऐसे प्रीत अच्छे से देख के ऐसे, मतलब जैसे मैं कर रही हूँ ना भी, ऐसे ही करने होते हैं सीधा। ओके, एक बॉक्स होगा उसमें ऐसे फिंगर से टाइप करना है। मैं बिल्कुल ऐसे साफ साफ कर रही हूँ। अगर गलत हो भी जाते हैं तो यहाँ पे एक इरेज करके ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप इरेज करके ना फिर से भी आप टाइप कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं करना है। सिग्नेचर नहीं चाहिए आपके किसी को। ओके, वो भी चलो एक दिन आप दोगे, बट सॉरी, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए आपके किसी को। सिग्ने क्या आप बोल रही हूँ यार। तो इसके बाद एक डेरिवेटिव होता है, एक नॉमिनी होता है।
ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है जो बाद में ऐड करनी होती हैं। ओके, बाद में इन द सेंस देखो डेरिवेटिव होता है जिसमें इक्विटी चूज़ करनी होती है। अगर एफ एन ओ चूज़ करने को बोलते हैं ना तो उस पे आपने स्किप करना है या फिर चूज़ नहीं करना है। देखो वहाँ पे ना ऑप्शन होती है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, इक्विटी होगा, म्यूचुअल फंड होगा, ओके, एफ एन ओ होगा, तो आप ये चूज़ करो। और अगर ये भी चूज़ करना है ये भी कर सकते हो, वैसे तो यही चूज़ करो, इक्विटी चूज़ करो। बाकी इनको चूज़ नहीं करना है फिर नेक्स्ट कर देना है सीधा, अगर मैं बोलूँगी तभी वो करना है एफ एन ओ। ओके, इक्विटी चूज़ करके नेक्स्ट कर देना है। ऑक्यूपेशन में कुछ भी कर सकते हो, एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख कर दो। ओके, मैरिटल स्टेटस क्या है, आप जेंडर फीमेल हो मेल हो। और जो नॉमिनी होता है ना जो इसको स्किप करना होता है, या तो स्किप करके ऑप्शन आएगी, ओके, या फिर डू इट लेटर करके ऑप्शन आएगी, या फिर ऑप्ट आउट करके ऑप्शन आती है। इन तीनों में से कुछ भी आ सकते हैं तो वो करना होता है। लास्ट में ई साइन होता है, आधार कार्ड फिल करना होता है। अभी मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, नेम नंबर डालना होता है ना, तो स्टार्टिंग में नेम नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद आप पैन कार्ड डालते हो, डिजी लॉकर में आते हो, ठीक है। फॉरवर्ड पिन जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे फॉरवर्ड पिन है, वो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो नहीं दिखाई हुई है मैंने, ये पेज आता है जहाँ पे आधार कार्ड लिखा होता है, ये बॉक्स को टिक करके नीचे अलाउ करके लिखा होगा, अलाउ कर देना है। अगर यहाँ पे पैन कार्ड भी लिखा हो तो उसके बॉक्स को भी टिक करके अलाउ कर दो, बस आधार और पैन को ही टिक करके अलाउ करना है, बाकी अगर कोई और ऑप्शन है उसको नहीं टिक करना होता है, ठीक है। और इस पेज का ये अगर ये आता है ना, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि केवाईसी डन है, इसके आगे चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डू नॉट क्लोज द विंडो, यू विल बी रीडायरेक्टेड, आपको आगे ऑटोमेटिकली लेके जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्लोज कर दो, ओके। इस पेज का कभी भी मतलब होता ही नहीं है कि हो गया, आगे की चीज़ें और भी होती हैं, ओके। तो जैसे मैंने बताया था, या तो 1 रुपी पे कर दो, यहाँ पे आपको और करके ऑप्शन है कि ऐड डिटेल्स मैन्युअली, ओके, या तो 1 रुपी पे कर दो, वेरीफाई विद यूपीआई, सीधा आपको यूपीआई पे ले जाएगा। और अगर यूपीआई पे कर रहे हो तो उसी फ़ोन में ही आप साइन अप कर रहे होना चाहिए जिस फ़ोन में आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो, ओके। अगर किसी और फ़ोन में यूपीआई तो ऐड डिटेल्स मैन्युअली कर दो, पासबुक रखो, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालो, बैंक नेम डालो, ओके, फिर कंटिन्यू कर दो। फिर सेल्फी होती है, सेल्फी के टाइम देखो मैंने बताया था 3 ऑप्शन होती हैं, तो यही करना होता है हमेशा, अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप, ओके, या फिर अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट। सेल्फी लेने के बाद सिग्नेचर में बॉक्स आते हैं, तो ऑलरेडी बता दिया था, जैसे ये बॉक्स है इसमें मैं ऐसे ब्रीथ करके टाइप करूँगी। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है रेज ऑल करके, जब आप टाइप करते हो तब आपको दिखती है वो, ओके। तो ये मैंने बताया था कि देखो, हाँ, यहाँ पे देखो आपको आता है FNO वगैरह ऐड करना है, तो ये पूछेंगे। FNO में हमेशा ना आपको अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ये कुछ ना कुछ डालना होता है। तो नीचे ना एक ऑप्शन होगी डू इट लेटर, या स्किप करके, तो वो स्किप करना रहता है, या फिर अगर नीचे ऑप्शन नहीं है तो ऊपर कहीं यहाँ पे होती है। याद रखो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो FNO करके होते हैं, इसको ऐड नहीं करना है, ओके। तो उसको स्किप या डू इट लेटर करना होता है, हर एक डीएम में, सॉरी हर एक डीमेट में है। ये तो मैंने एनुअल इनकम का बता दिया था, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लो, ये आपका वो हो गया। देखो यहाँ पे फिर वो इक्विटी वाला फिर से पूछ रहे हैं, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, FNO, ऑल प्रोडक्ट या सेलेक्ट मैन्युअली, यहाँ पे लिखा होता है सेलेक्ट मैन्युअली, तो इक्विटी कर सकते हो वहाँ पे सिर्फ, ठीक है। मैंने बताया था नॉमिनी में अगर डू इट लेटर आता है, स्किप आता है, ऑप्ट आउट आता है, तो कुछ भी ये करना होता है, नॉमिनी को ऐड कभी नहीं करना है। फिर ई साइन करके OTP वगैरह डाल के आपको हो जाता है। देखो एंजल बन गया, ऐसा पेज होता है जब हो जाता है, ठीक है। और भी दिखा देती हूँ मैं, सेम एग्जांपल 5 बार देती हूँ मैं आपको। फ़ोन नंबर, OTP, ठीक है, ईमेल, सेल्फी होएगी, इसके बाद यहाँ पे देखो पैन कार्ड नंबर था, पैन कार्ड नंबर, और वहाँ पे नेम वगैरह कंटिन्यू करके, ठीक है। और सेल्फी लेनी है, सिग्नेचर करनी है। सेल्फी में क्या करना होता है, फिर से एक बार खुद को रिमाइंड करवाओ, वाइल यूजिंग द ऐप करके ऑप्शन आती है, उसको ही चूज़ करना। अगर वो नहीं करोगे ना, फिर वो परमिशन नहीं होएगी, फिर सेल्फी नहीं होएगी, फिर इशू होते हैं, ओके। देखो मैंने बताया था, जब बाया UPI होएगा या मैन्युअली होएगा, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, UPI यूज़ करते हो, जल्दी हो जाता है उसमें, ओके। वही चीज़ें आ गई यार, ये तो ईजी है ना, बच्चा भी कर लेगा। तो एनुअल इनकम तो 1 लाख to 5 लाख सेलेक्ट करो, इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर लो कंटिन्यू करके। देखो नॉमिनी को क्या करना है, नो करना है, नॉमिनी को ऐड नहीं करना होता है, ओके। और यहाँ पे देखो फिर से वही चीज़ आ गई, एक्टिव FNO, मैंने क्या बताया था, इसको डू इट लेटर करना है। यहाँ पे ना नीचे ऑप्शन होगी, यहाँ पे डाल ही नहीं है, तो नीचे करके ना ऑप्शन आएगी डू इट लेटर या स्किप करके, ये देखो आ रही है। तो इसमें कंटिन्यू नहीं करना, तो डू इट लेटर करके करना है, FNO ऐड नहीं करना है, ठीक है। फिर ई साइन हो गया आपका काम। तो ये एम स्टॉक में ये आता है, इसको इसमें कुछ नहीं करना होता, नीचे ना कंटिन्यू करके लिखा होता है, कंटिन्यू करके सीधा, ठीक है। ये लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट,
मैं दिखा देती हूँ फिर से। ये लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट ऐसे होता है। अभी 5 पैसा का भी सेम, नेम, नंबर, ईमेल, पैन नंबर, ठीक है, पैन नंबर, इसके बाद सीधा ऑटोमेटिकली आगे लेके जा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू अब एड्रेस आता है, यहाँ पे फिर वही बैंक डिटेल आता है। कितना ईजी है यार डीमैट अकाउंट ओपन करना, ठीक है। यहाँ पे वही है, डैडी का क्या क्या नेम है, आपका जेंडर क्या है, सिंगल हो, मैरिड हो, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही है कि क्या है आपका सोर्स ऑफ इनकम, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे वो अब एनुअल इनकम हो गया, तो वहाँ पे क्या आया था, अच्छा एनुअल इनकम अभी आया नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे सेल्फी लेनी है वाइल यूजिंग द ऐप करना है, तो सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर देखो यहाँ पे ये कुछ सेगमेंट्स होते हैं कि आप किस में करना चाहते हो, तो ये तो देखो जी सारी कर दो सेलेक्ट। अगर नीचे ऑप्शन नहीं है ना स्किप या डू इट लेटर करने की, ये अलग से सेगमेंट होते हैं कि NSE में करना है, BSE में करना है, किस में करना चाहते हो, तो वो कंटिन्यू कर दो। वैसे ये किसी किसी में पूछते हैं प्रोसीड टू ई साइन, बस वही देखो, इसका मतलब नहीं है कि आपने कर लिया, इसके आगे की चीज़ें आती हैं ऐसे। ये कॉन्ग्रेचुलेशन करके आते हैं ना, तब होता है आपका हो गया है। और ये पेज लेके रखा करो। अभी अपर स्टॉक में आ जाते हैं, वही सेम, क्या अब वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। देखो एक सेकेंड, देखो वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं सब में। नेम, ईमेल, पैन, डिजी लॉकर, फॉरगॉट पिन कर दो अगर नहीं है, UPI या फिर IFSC अकाउंट नंबर, सेल्फी के टाइम अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप, सिग्नेचर, वो डेरिवेटिव सेलेक्ट करना है जिसमें इक्विटी करना है, FNO को स्किप करना है, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नॉमिनी नहीं ऐड करना है, ई साइन, आधार, बस सेम चीज़ें आ रही हैं सारी, ठीक है। देखो फिर से वही ईमेल, OTP, वही चीज़ें आ रही हैं बार बार। इस पे सीधा देखो, ये ना ऐसे होता है, मैं टैक्स पे करती हूँ इंडिया के, मैं पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हूँ, मेरा कोई लफड़ा नहीं हुआ है कभी, मैं जो भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने पढ़ी हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे सब, ठीक है। जो मेरा अगर मैं इसमें पैसे ऐड करूँगी तो वो 90 डेज़ के अंदर मेरे बैंक में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। आई डोंट हैव एनी एक्शन इनिशिएटेड पेंडिंग बाय SEBI, जो भी चीज़ें हैं कोई मेरा एक्शन वगैरह नहीं हुआ है, तो सीधा कंटिन्यू कर दो, ये सारी ऑटोमेटिकली फिल होएंगी। फर्स्ट फिर देखो वही सेम ऑप्शन है, एक बार चेक करो ये कौन कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो डिजी लॉकर है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बोला था कैप्चा वगैरह फिल करके शेयर विद डिजी लॉकर, OTP, फॉरगॉट पिन कर दो अगर नहीं है तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 2 ऑप्शन आ सकती है आपको, दोनों को टिक कर दो, अलाउ कर दो, बस सीधा। बाकी कुछ भी नहीं आपने देखना है, बस सीधा अलाउ कर दो ये बॉक्स 2 टिक करने के बाद। डैडी का नेम, सेल्फी देखो मैंने क्या बोला था, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है उतनी ही लेनी है बस, ओके। तो यहाँ पे फिर से अगेन देखो बैंक या तो UPI सेलेक्ट कर लो या बैंक डिटेल ऐड मैन्युअली कर दो, ओके। बैंक वेरीफाई हो जाएगा, कंटिन्यू कर दो, इसको कंटिन्यू कर दो। तो यहाँ पे कई बार ये प्लान वगैरह आ जाते हैं किसी किसी में, तो इसको बेसिक चूज़ करना है, प्लस वाला चूज़ नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, वही आ गया ना FNO, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी हो गया, इनको टिक नहीं करना है, सीधा नीचे कंटिन्यू करके होगा। देखो एक्टिव ऑल फॉर फ्री कर दो, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा ये। और यहाँ पे देखो एक्टिव ऑल फॉर फ्री कर दिया इसलिए हमने, क्योंकि FNO का वो पूछेंगे, तो जहाँ पे आई एक्टिवेट लेटर, यहाँ पे 2 ऑप्शन होती है ना, बस समझ जाओ। अगर आप लोगों ने देखो नहीं वो करना है, वहाँ पे 2 ऑप्शन होती है कि स्किप करना, ऑप्ट आउट, आई डू इट लेटर, ठीक है, ऐसा कुछ करके डू इट लेटर, तो वो ही चूज़ करनी है हमेशा। आई एक्टिवेट लेटर FNO का था वो, तो फिर से अगेन 2 ऑप्शन आ रही हैं, रिजेक्ट कर दो बस। यहाँ पे डेटा शेयरिंग देखो वो FNO का आ रहा है कुछ, ये समथिंग वही है, तो वहाँ पे नॉमिनी आ गया। इस पर क्या करें, नॉमिनी ऐड नहीं करना होता तो ऑप्ट आउट कर लिया, ओके। एंड आफ्टर दैट ये साइन एप्लीकेशन, वही प्रोसीड, आधार फिल, OTP फिल। इसका मतलब नहीं है कि ये हो गया, इसके आगे पेज आएगा ये वाला, ठीक है। 3 दिखा दी ना मैंने, 4। तो देखो सेम वही नेम नंबर डाल के। तो देखो एक और चीज़ समझाती हूँ, आप फर्स्ट टाइम डीमेट अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे ओपन माई डीमेट अकाउंट पे टच करना है। आपका ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट एक्टिव है तो लॉगिन करना होता है, ठीक है। पहले ओपन करोगे, आपका अकाउंट बन चुका है, एक्टिव हो चुका है, इसके बाद लॉगिन कर दिया, OTP जीमेल डाल दो। जीमेल के टाइम आप यहाँ पे साइन अप विद गूगल कर सकते हो, कंटिन्यू विद गूगल आता है, यहाँ पे डिजी लॉकर आ गया, प्रोसीड कर दो, प्रोसीड टू वेरीफाई, टिक करके के परमिशन, आधार कार्ड फिल, वही OTP, डिजी लॉकर आ गया, फॉरगॉट पिन कर दोगे नहीं है तो यहाँ पे ये दोनों बॉक्स टिक करके, बार बार समझानी क्योंकि आपके पल्ले बढ़ जाए, ठीक है। फर्दर नेम, नॉमिनी ऐड नहीं करना है, नेक्स्ट कर दो, ये ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो ये सब चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपके पास HDFC का अकाउंट है या फिर कोई और बैंक है तो लिंक अनदर बाया UPI। यहाँ पे IFSC वाली ऑप्शन नहीं है,
तो भी यहाँ पे क्या करना है HDFC में, देखो इस पर अगर HDFC का अकाउंट है तो सीधा कर लो, अगर HDFC नहीं है तो इस पर एक बार UPI से पे कर दो। आपका UPI नहीं चलता, किसी और के UPI से पे कर दो। एक बार आपने पे कर दिया तो वहाँ पे आएगा रॉन्ग, ये तो आपका है ही नहीं बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आएगी एंटर IFSC या फिर ऐड वाया मैन्युअली करके, ठीक है। तो वेरीफाई बैंक अकाउंट कर देना है, नीचे नो एक्सपीरियंस करके यहाँ पे ये फिर आ गया इक्विटी वगैरह, तो कैश एंड म्यूचुअल फंड कर दिया यहाँ पे, ओके बस स्किप कर दो बाकी। और कंटिन्यू विद बेसिक प्लान, जैसे अपर स्टॉक में आया था। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड कर दिए और E-साइन कर दिया, बस ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, बस हो गया है। तो वही बस ये इसको कट करके बस वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन। देखो अगेन आई होप इट्स क्लियर, सारी चीज़ें मैंने बता दी। नॉमिनी को ऐड नहीं करना होता है, डेरिवेटिव्स में इक्विटी चूज़ करना होता है, FNO नहीं करना होता है, और सेल्फी के टाइम बस अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप करना मैंडेटरी होता है। सिग्नेचर के टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट में नेम है एज इट इज़ आप सब करना रहता है, और बैंक टाइम UPI या अकाउंट नंबर डालना होता है। बस ये E-साइन होता है लास्ट में। और डिजी लॉकर के टाइम आपको क्या करना रहता है, फॉरवर्ड पिन कर दो और क्रिएट कर लो। पिन कैसे क्रिएट करना ऑलरेडी मैंने बता दिया, बस ये दो चार चीज़ें होती है। ईजी होता है डीमेट अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। आई होप इट्स क्लियर।